इन बच्चों को दें। श्री ओम प्रकाश अग्रवाल IPS DIG, भाई जोरदार तालियों से स्वागत करते श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी का। सबसे पहले मैं इन खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं, जो पूर्व के खिलाड़ी है मेरे साथी, और बात कहने से पहले भाई जब यहाँ मंच पे आते हो और किसी का स्पोर्ट्समैन का जो स्वागत हो रहा है, आप अपना अनुभव इन बच्चों को, जो हमारी युवा पीढ़ी आने वाली, उसको नहीं बताओगे तो वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। उनको आप जब अपना अनुभव बताओगे, किस कठिनाई और परेशानी से आप यहाँ से निकले हो और कहाँ तक आपने मुकाम हासिल करा है, ये मेरी हाथ जोड़ करके विनती है खिलाड़ियों से कि अपने आप प्रिपेयर करके आओ। आइंदा यहाँ बोलोगे तो जरूर। मैंने आते ही इनको बोला था, रणवीर सिंह जी को, कि इन बच्चों को भी तीनों को बुलवाना है। वो इसलिए बुलवाना जरूरी है कि हमारे बच्चे यहाँ से, इस मंच से सुन करके, और वो आगे बढ़ने की ललक उनके अंदर पैदा हो, उनको आगे बढ़ने का हौसला मिले। मंच पर विराजमान आज के इस समारोह के हीरो ये तीनों बच्चे, और विशेष तौर पर शिखा बेटी, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक मेडल नहीं, तीन दो गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल लेकर के इस पावन धरा का जो मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया है, मैं उस बेटी को इस मंच के माध्यम से सैल्यूट करता हूं। इस बेटी को, ऐसी बेटी पैदा होनी चाहिए। ऐसे ही शिवा, जो हमारे गांव का बेटा है, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेकर के इस तरह से विदेशी धरा पर जाकर के जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। मुनीश जी, जिस तरह से मुनीश जी ने इस हिंदुस्तान का ओलंपिक के क्षेत्र पर, ओलंपिक के मानचित्र पर इस हिंदुस्तान का एक इतिहास लिखने का काम किया है, मैं आज के इन सबसे पहले इन हीरो को फिर मैं पुनः इन दोनों बच्चों को सैल्यूट करता हूं। इन बच्चों ने इस तरह का हुनर हमारे यहाँ पैदा किया। मंच पर विराजमान हमारे भाई बालूराम इंदुराज भालू जी, मंच पर विराजमान शमशेर सिंह जी, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट, मंच पर विराजमान सुरजीत जी, सोनू जी, जगदीश जी। मैं इसलिए इन खिलाड़ियों का पहले नाम ले रहा हूं क्योंकि ये खिलाड़ी रहे हैं पूर्व के। कुछ नए बच्चे हैं जिनकी 5 और 6 साल उम्र है, वो शायद ना जानते हो, इसलिए इनका नाम भी लेना बहुत जरूरी। हमारी खाप के प्रधान श्री भलेराम जी और इस खाप से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर और भी साथी हमारे मंच पर मौजूद हैं। मैं उस मातृशक्ति को जरूर प्रणाम करना चाहता हूं, जिस मातृशक्ति ने अपने 3 बच्चों को, सबसे बड़ा अगर योगदान परिवार में है तो उस मातृशक्ति को है, क्योंकि उसके बिना ये बच्चे इस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते थे। मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं उनके चरणों में। जिस तरह से दिलबाग जी ने भी अपना पूरा जीवन इन बच्चों पर लगाया, साथियों आप कल्पना नहीं कर सकते जिस तरह से इन्होंने मेहनत की होगी। और एक गांव की मिट्टी से निकल करके, और सबसे जो जिला सर्वाइव करने वाला जिला है उस समय का, आज तो गुड़गांव उससे आगे है, वहां जाकर के इसने अपनी रिहाज बनाई और वहां से इसने अपने इस मुकाम को हासिल किया। इन लाडलों को ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जिन्होंने न केवल इस देश में इस सृष्टि पर, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माता और बहनों, और खासकर प्यारी प्यारी बच्चियों, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस सृष्टि पर, इस दुनिया में, इस धरा पर 200 देश है और 200 देशों में गोल्ड मेडल जीतना कोई आसान काम नहीं है। इससे पहले हमेशा इस कथूरा गांव का, इस नरवाड़ खाप की जिसकी बात कर रहे हैं, उसका एशिया के मानचित्र पर जरूर नक्शे पर यह नाम था, लेकिन आज ओलंपिक के मानचित्र पर अगर किसी ने नाम रखा है तो मुनीश नरवाल ने रखा है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजा करके उसका स्वागत कर दे, उस बच्चे का हौसला बढ़ा दे। साथियों, आप लोगों ने पता होगा, मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब ये इसका 10 मीटर का इसका बेस्ट है और वो बेस्ट हारने के बाद मैंने दिलबाग जी को फोन मिलाया, शायद उनके बेटे ने उठाया था, मुझे याद है वो अच्छी तरह। मैंने कहा था वो 10 मीटर बेस्ट है और वो जो है
मायूस ना हो जाए वो बच्चा। आप उसको सबसे पहले उसको फोन करके उसके एक साथी को भेजो जो उसका सबसे नजदीक साथी है, और उसको समझाने का काम करें, और आप भी हौसला दो उनको। मैंने विशेष तौर पर यह आग्रह किया था दिलबाग सिंह से कि भाई मेरी तरफ से मुनीष को जरूर ये बात बोलना कि आपने हौसला नहीं छोड़ने की जरूरत है, और उस हौसले और जज्बे और जिस तरह से इन्होंने उस बेटे को जिस तरह से ब्रीफ करा और जिस तरह से हौसला बढ़ाया, उस बेटे ने हिंदुस्तान का विदेशी धरा पर जाकर के उस राष्ट्रीय मान सम्मान के तिरंगे को ऊपर बढ़ाने का काम किया। और जब राष्ट्रीय ध्वज जब ऊपर चढ़ाया जाता है उस समय एक राष्ट्रीय धुन बजाई जाती है जब गोल्ड मेडल कोई खिलाड़ी जीत लेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, माताओं से भी विशेष, और इस तरह के मुकाम हासिल हमारे बच्चे कर सकते हैं। मैं मातृ शक्ति से कहना चाहूंगा कि मातृ शक्तियों, अपनी बेटियों को पहले खेलने का और पढ़ने का जो आपका वो था, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन बेटियों को सरकारें भी आती हैं जाती हैं और कहती रहती हैं हमेशा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि बेटियों को भी खेलने का मौका देना। इस शिवा जैसी बेटियां और भी इस कथुरा गांव में जन्म लेंगी और एक दिन ओलंपिक के मानचित्र पर वो अपना परचम फहराएंगे। इस कथुरे का मानचित्र पर नाम होगा, और न केवल इस कथुरा गांव का बल्कि इस हरियाणा प्रदेश का और हिंदुस्तान का नाम होगा। जिस तरह से पिछले दिनों जब मैं एक दिन गांव के नाम जो प्रोग्राम रखा था मैं उसमें आया था, उसमें मैंने एक टांग पे खड़ा होकर के इस पावन धरा पर खड़ा होकर के कहा था कि आपका बेटा ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुका है, और वो जब ओलंपिक में जाए तो वो हमारी इस गांव की तरफ से इस पावन धरा पर खड़ा होकर के गांव की तरफ सबको मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रभु से प्रार्थना करो कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। वो पिता परमात्मा ने हमारी आवाज स्वीकार करी इस गांव की, और ये बेटा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आपके बीच में आया है। और जिस तरह से आपने स्वागत समारोह रखा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आज से पहले हिंदुस्तान में किसी जो है शूटर का इतना बड़ा स्वागत नहीं हुआ होगा। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा और भागीदारी इसमें पैदा करके और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। इन बच्चों का हमेशा स्वागत इसी तरह करते रहना। मैं इस परम पिता परमात्मा के सामने प्रार्थना करता हूं, प्रभु को हाजिर नाजिर रख करके आप लोगों की दुआ मेरे साथ है। मैं प्रभु से एक टांग पर फिर खड़ा होकर के कहता हूं, हे प्रभु, जब ये 3 साल बाद ओलंपिक में जाएं ये तीनों बेटे, ये तीनों गोल्ड मेडल जीत करके आए, मैं इस प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, नम्र से प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ऐसे बेटे, आप इन बेटों को खेलने का भी मौका दो, पढ़ने का भी मौका। आप अपने बच्चे के अंदर हुनर पैदा करो। हुनर है, अगर हम इसी गांव के अगर 1000 बच्चों को कहीं फायरिंग करा के करके देख लें तो मुझे लगता है 100 बच्चे ऐसे होंगे जो कोच पहली नजर में, ये कोच साहब इनके आए हुए हैं, ये पहली नजर में ये कह देगा ये 100 बच्चों में से कम 50 बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। इस तरह का हुनर इस गांव के प्रांगण में छुपा हुआ है। इसलिए अपने बच्चों को जरूर ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका दे, पढ़ने का भी मौका दे। जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहता है साइंटिस्ट बनाइए, आप फोटोग्राफर बनना चाहता है फोटोग्राफर बनाइए, जहां उसकी रुचि है उधर जाने का उनको मौका परिवार के सदस्य दे। अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा जरूर दे। ये संस्कार कम होते जा रहे हैं। मैं नौजवान साथियों से, युवा पीढ़ी से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा, अपने बुजुर्गों के मान सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचा देना। उस माँ बाप का, जिस माँ बाप ने जिस जज्बे और हौसले के साथ आपको परवरिश करी है, जिस तरह से आपको पढ़ाया गया है, जिस तरह से आपकी परवरिश और पढ़ाई कराई गई है, उस माँ बाप ने एक सपना जरूर सोच रखा है अपने बच्चों के बारे कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छा अधिकारी बनेगा। मैं ये मानता हूँ सारे अधिकारी नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक सपना और इससे आगे पढ़ करके भी सोच रखा है। वो ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक सभ्य समाज का हिस्सा जरूर बनेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके युवा साथियों से आग्रह है कि नौजवान साथियों, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान मत भूल जाना। मैं कभी नहीं भूलता हूं मेरे गांव के बुजुर्गों से। फिर एक बार कहना चाहता हूं, मेरे से एक दिन भी बड़ा है कोई मेरे को राम राम नहीं करेगा, मैं स्वयं राम राम करूंगा। इसमें किसी को मेरे से वो राम राम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि दिलबाग सिंह जी, ये कथुरा गांव ही नहीं,
ये नरवाल खाप नहीं, इस कथुरा गांव के 36 बरादरी के भाई आपके साथ खड़े हैं, उनकी दुआएं आपके साथ खड़ी हैं। और यही नहीं, इस इलाके की नहीं, इस हरियाणा प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की दुआएं आपके साथ हैं। मैं परमपिता परमात्मा से पुनः आग्रह करूंगा कि ऐसे इसी तरह इन बच्चों को आशीर्वाद देते रहे, आप दुआ उस परमात्मा से करें और ऐसे ही ये बच्चे तैयार होकर के और फिर ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। अब की बार हम गोहाना से लेकर के आए हैं। मैं गांव के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, जब ओलंपिक में ये मेडल लेकर के आए तो दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाकर के, क्योंकि मैं 1990 का जो सीन देखता हूं तो मुझे आंखों में आंसू आ जाती है। दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाकर के हजारों की संख्या में हम अब की बार आपको मनीष जी लेकर के आएंगे। मैंने ये वायदा किया था, मैं वायदा खिलाफी मैंने की है। मैं जा नहीं पाया आपके फंक्शन में। मैं दिलबाग से कह रहा था कि मेरी 3 मीटिंग है, आज मैं आ नहीं पा रहा हूं। मैंने फ्लाइट की भी कोशिश की थी, लेकिन मेरी बात नहीं बनी। दिलबाग सिंह से मेरी बात हुई थी कई बार कि मैं जरूर पहुंचूंगा। मैं इसलिए गांव के आदमियों से हाथ जोड़ लोगों का, नौजवान साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई ओम प्रकाश नरवाल जी।